जय श्री कृष्णा साथियों। प्यारे साथियों, स्वर्ग की कामना तो हम सब करते हैं। बड़े बड़े सपने देखते हैं कि कहीं स्वर्ग आसमान में है, मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। बंधुओं, स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं, यहीं इसी धरती पर है, आपके ही घर में है। और हाँ, नरक भी यहीं पर है, वह भी आसमान में नहीं। स्वर्ग, नरक और महानरक सब कुछ यहीं पर है, इसी धरती पर है। स्वर्ग कैसे बनता है? जब कोई माता पिता और अध्यापक अपने बच्चों और विद्यार्थियों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वे बातें निश्चित रूप से अच्छी होती हैं, परंतु माता पिता और बच्चे, अध्यापक तथा विद्यार्थी यदि ये सब उन बातों पर आचरण करें तो निश्चित रूप से इसी धरती पर आप ही के घरों में स्वर्ग देखने को मिल सकता है। परंतु यही तो समस्या है कि माता पिता जो बातें बच्चों को सिखाते हैं उनका वे स्वयं पालन नहीं करते, तो बच्चे कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चे तो वही कुछ करते हैं जो उनके माता पिता के आचरण में देखते हैं। माता पिता के आचरण को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। यही नियम अध्यापक और विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। जैसे कि माता पिता और अध्यापक अपने बच्चों और विद्यार्थियों को बताते हैं कि गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत करो। अब माता पिता और अध्यापक इन बातों पर स्वयं आचरण नहीं करते, इसलिए बच्चे और विद्यार्थी भी इन बातों पर आचरण नहीं करते। परिणाम आपके सामने है। किसी का कोई सुधार दिखाई नहीं देता, वह स्वर्ग केवल सपनों में ही रह जाता है, धरती पर दिखाई नहीं देता। यदि माता पिता और अध्यापक तथा बच्चे और विद्यार्थी उन सब बातों पर आचरण कर लें जो वे कहते हैं और सुनते हैं, तो यहीं इसी धरती पर आपको स्वर्ग दिखाई दे जाएगा। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का अर्थ है जहाँ सभ्य, सुशिक्षित, धनवान, बुद्धिमान, अनुशासित, सुखी लोग रहते हैं। वह यहीं इसी धरती पर आपके परिवारों में मिलेगा। और नरक क्या है? नरक इससे उल्टा है, जहाँ असभ्य, अशिक्षित, गरीब, मूर्ख, अनुशासनहीन और दुखी लोग रहते हैं। असभ्य करते हैं, असभ्यता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, खाने को कोई अच्छा भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, रहने के लिए अच्छे मकान नहीं होते। ऐसे ही फुटपाथों और सड़कों पर वे सोते हैं, वही नरक है। और जो यहाँ पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि प्राणी दिखाई देते हैं, यह महानरक है। सब कुछ यहीं पर है, इसी धरती पर है, जो कि आजकल चारों ओर दिखाई दे रहा है। अतः जो कुछ आप कहते हैं, बोलते हैं, उस पर आचरण भी पूरी शक्ति के साथ अवश्य करें और इस धरती को स्वर्ग बनाएं। तभी यह धरती रहने के योग्य बनेगी। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होती है। जैसे कार उत्पन्न होती है वह भी नष्ट होती है। जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह नष्ट भी नहीं होती। जैसे कि परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, वह नष्ट भी नहीं होता। इसी प्रकार से आत्मा भी एक ऐसी वस्तु है जो न उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, न उसका जन्म होता है और न ही वो मरती है। फिर भी अलंकारिक भाषा में ऐसी बहुत सी बातें कह दी जाती हैं। जैसे कि कवि लोग कहते हैं, तुम कहो तो मैं आसमान के तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूं। आसमान के तारे कोई तोड़ने की वस्तु नहीं है और न ही कोई किसी के कदमों में उन तारों को बिछा सकता है। फिर भी ऐसे अलंकारिक भाषा में लोग इस तरह की बातें कह देते हैं। इसी प्रकार से आत्मा न तो मरती है और न ही भटकती है। फिर भी तारे तोड़ने वाले उस उदाहरण के समान ही लोग अलंकारिक भाषा में ऐसा कह देते हैं कि हे भगवान, अमुक व्यक्ति मर गया है, उसकी आत्मा भटक रही है, कृपया उस आत्मा को शांति देना। पहले तो लोग इस तरह की भाषा बोलते थे, परंतु अब कुछ लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि लोगों की आत्मा मर चुकी है और लोग संसार में भटक रहे हैं, अर्थात लोग धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं। उन्हें अंदर से जो आत्मा के उत्तम सुझाव मिलते हैं वे उनका पालन नहीं करते। इस भाव को बताने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं कि आत्मा मर चुकी है, क्योंकि धर्म का ज्ञान लोगों को नहीं है, इसलिए वे सही मार्ग से भटक चुके हैं, अर्थात अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी
आदि काम करते हैं। इस प्रकार से वे भटके हुए हैं। इस भाव को कहने के लिए लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लोग संसार में भटक रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मरना और भटकना, इन दो शब्दों का प्रयोग पहले कुछ और ढंग से होता था, अब कुछ और ढंग से होता है। पहले कहते थे कि शरीर मर गया और आत्मा भटक रही है। अब कहते हैं कि आत्मा मर गई है और शरीर भटक रहा है। बस यही शब्द प्रयोग का अंतर बताने के लिए मेरा आज का संदेश है, और साथ ही साथ एक भ्रांति दूर करने का मेरा उद्देश्य भी है। वास्तव में न तो आत्मा मरती है और न ही भटकती है। यदि ऐसा कोई मानता है तो उसको भ्रांति है। उसे इस भ्रांति से बचना चाहिए और सच्चाई को समझना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वेदोक्त धर्म का आचरण करता है तो इसका अर्थ है कि वह भटक नहीं रहा, सही मार्ग पर चल रहा है और उसकी आत्मा भी जीवित है, अर्थात वह अंदर से प्राप्त होने वाले उत्तम सुझाव का पालन करता है। यही आत्मा का जीवित रहना है। और जो अंदर से उत्तम सुझाव प्राप्त होते हैं वे भी वास्तव में ईश्वर की ओर से होते हैं, आत्मा के अपने नहीं हैं। क्योंकि आत्मा तो अल्पज्ञ है, वह तो गलत निर्णय ले सकती है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ सही सही जानता है, इसलिए आत्मा को अंदर से सही मार्ग दिखाता है। अतः इस संदेश को यदि अलंकारिक भाषा में कहें तो ऐसे कहेंगे कि अपनी आत्मा को मरने न दें और संसार में भटके नहीं, अर्थात ईश्वर के द्वारा जो आपके अंदर से उत्तम सुझाव प्राप्त होते हैं उनका पालन करें, धर्म का आचरण करें और अपने जीवन को सुखी और सफल बनाएं। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। ईश्वर ने सबको सब कुछ न कुछ दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को अधिक दिया है। यह पक्षपात नहीं है, यह सब कर्मों का फल है। जिसने पूर्व जन्म में अधिक अच्छे कर्म किए उसको ईश्वर ने अधिक धन संपत्ति, विद्या, बल, बुद्धि, अच्छे माता पिता, परिवार आदि सब सुविधाएं दी। जिसने इतने अच्छे कर्म नहीं किए, सामान्य कर्म किए, उसको ये सब सुविधाएं सामान्य स्तर पर दी गई। जिन लोगों ने बहुत ही कम मात्रा में अच्छे और बुरे कर्म भी किए उनको ईश्वर ने बहुत कम सुविधाएं दी और कुछ समस्याएं भी दी, जैसे गरीबी, भुखमरी, रोग, अशिक्षित माता पिता इत्यादि। इस प्रकार से ईश्वर ने सबके साथ न्याय किया है। और जिन लोगों ने बहुत ही बुरे बुरे कर्म किए, जैसे चोरी, डकैती, लूट मार, हत्याएं, अपहरण, रिश्वतखोरी, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग इत्यादि ऐसे ऐसे पाप कर्म किए, उन्हें तो ईश्वर ने पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि ऐसी निम्न प्रकार की योनियों में जन्म देकर अच्छी तरह से दंडित किया। यह सब कर्म फल व्यवस्था ईश्वर की है और न्याय पूर्वक है। इस सारी व्यवस्था को देखकर आप सबको अनुमान कर लेना चाहिए कि ईश्वर एक न्यायकारी राजा है। वह कर्मों के अनुसार सबको फल देता है। अब यदि आपको आपके पिछले कर्मों के आधार पर ईश्वर की कृपा से ऊपर अच्छी अच्छी संपत्तियां, सुविधाएं प्राप्त हुई हैं तो आपको स्वयं को भाग्यशाली मानना चाहिए कि ईश्वर ने आपके साथ ये सब संपत्तियां इसलिए दी हैं कि आप इन संपत्तियों का सदुपयोग करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इन संपत्तियों का दुरुपयोग बिल्कुल न करें। इनसे आप स्वयं भी सुख उठाएं और दूसरों को भी सुख दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। ये सब संपत्तियां भी सार्थक हो जाएंगी और भविष्य में भी ईश्वर आपको इसी प्रकार की सुख संपत्तियां फिर से देगा। जो लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इन संपत्तियों से इस जन्म में वंचित हैं, गरीब हैं, अच्छी सुविधाओं से रहित हैं, वे भले ही आज पुरुषार्थ भी करते हैं फिर भी उन्हें खर्चा पूरा नहीं पड़ता। धन, वस्त्र, मकान, भोजन आदि वस्तुओं की कमियां रहती हैं। यदि ऐसे पुरुषार्थी लोग आपको मिलें जो सहयोग प्राप्त करने के काबिल हैं तो आप उनकी सहायता अवश्य करें। यही आपकी धन संपत्तियां आदि की सार्थकता और सदुपयोग है। उनका सहयोग करके आप स्वयं को फिर से भाग्यशाली मानें और ईश्वर का बार बार धन्यवाद करें कि ईश्वर ने आपको सहयोग देने वालों की श्रेणी में रखा है, सहयोग लेने वालों की श्रेणी में नहीं। यह भी एक बड़े भाग्य की बात है। अतः
योग्य पात्रों को सहयोग देकर अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें और सुख से जीवन जिएं। अपने वर्तमान जीवन को सफल बनाएं, इससे आपका अगला जन्म भी सुखमय होगा। प्यारे साथियों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो। जल्द ही मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।